दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। बड़ी खबर, अब 3 डोज वाले नीडल फ्री वैक्सीन लगेगी। बिहार में 18 साल से ऊपर वालों के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के बाद अब जाइकोव डी। जी हां, अब बिहार में नए वैक्सीन को लेकर ट्रेनिंग चल रही है। यह वैक्सीन का चौथा ऑप्शन होगा। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक के बाद अब जाइकोव डी का विकल्प तैयार किया जा रहा है। 3 डोज वाले नीडल फ्री इस वैक्सीन को 18 साल से ऊपर वालों को देने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द बिहार में इसका शुभारंभ भी हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो 16 जनवरी से वैक्सीन की दिशा में कोई बड़ी शुरुआत हो सकती है। बड़ी खबर, बिहार में अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पटना के मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया पूर्वानुमान। जी हां, बिहार के मौसम में अगले 24 घंटों में बदलाव के आसार है। इस दौरान पूर्वी हवा के प्रवाह में परिवर्तन होगा। पूर्वी हवा की जगह प्रदेश में उत्तर पश्चिम हवा का असर बढ़ेगा। प्रदेश के पूर्वी भाग में 1 या 2 स्थानों पर हल्के व मध्यम मिश्र के कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इससे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने व चक्रवात जवाद के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा गया है। बिहार में अभी बंद नहीं होंगे स्कूल, 100% उपस्थिति रहेगी। कोविड के आंकड़ों पर शिक्षा विभाग की नजर। स्थिति नाजुक होगी तो सीएमजी लेगा फैसला। जी हां, बिहार में अभी स्कूल बंद नहीं होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इसके मरीजों की संख्या भी राज्य में बढ़ रही है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों पर इसका असर अभी नहीं पड़ेगा। स्कूल पहले की तरह ही 100% उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना को लेकर रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक को अलर्ट पर रखा गया है। स्कूल के अभिभावकों के बीच कोरोना के बढ़ रहे आंकड़ों को लेकर चिंता भी बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति बिगड़ी तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इससे अवगत कराया जाएगा। इसके बाद सीएमजी ही इस पर फैसला लेगा। खबर, सासाराम से आरा के रास्ते पटना की दूरी महज 2.5 घंटे में होगी पूरी। 3500 करोड़ से बनेगी 4 लेन। जी हां, सासाराम आरा से पटना आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अभी सासाराम से पटना के सफर में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में यह दूरी महज 2.5 घंटे की रह जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो नए साल 2022 के अंत तक पटना से आरा होते हुए सासाराम जाने के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। भोजपुर जिले में जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पंचायत चुनाव के बाद यानी 31 दिसंबर तक तैयार रिपोर्ट को एनएचआई के पटना कार्यालय भेज दी जाएगी। 4 लेन के लिए 40 गांवों की कुछ जमीन ली जाएगी। विभाग के अनुसार सड़क निर्माण के लिए 40 गांवों के 164.747 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में अब मालिक नहीं कर सकेंगे कामगारों का शोषण, उनकी सुरक्षा करेगा यह विशेष बोर्ड। जहाँ राज्य के निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष बोर्ड बनेगा। श्रम संसाधन विभाग की ओर से बनाई जाने वाले राज्य सलाहकार बोर्ड में कई विभागों के सचिव के अलावा कंपनी व यूनियन के भी प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। यह बोर्ड राज्य के निबंधित कारखानों में काम करने वाले कामगारों की न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सुरक्षा पर भी नजर रखेगा। आपको बता दें कि राज्य के 8000 से अधिक निबंधित कारखानों में 2.25 लाख से अधिक कामगार काम कर रहे हैं। इन कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा के साथ ही सामाजिक और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन होगा। बड़ी खबर, बिहार में अब जमीन की खरीद बिक्री में नहीं हो सकेगा धोखाधड़ी। एक क्लिक पर मिलेगा गिरवी जमीन की जानकारी, पोर्टल हुआ लॉन्च। जी हां, बिहार के किसी बैंक में गिरवी रखे गए भूखंड का पता लगाना आसान हो गया है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गुरुवार को एक पोर्टल जारी किया है। इस नई व्यवस्था से जमीन खरीद बिक्री में धोखाधड़ी करना कठिन हो जाएगा। जमीन खरीदने के पहले क्रेता इसकी जानकारी आसानी से ले सकते हैं कि वह जमीन कहीं गिरवी तो नहीं है। आपको बता दें कि www.land.bihar.government.in पर जमीन की कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करने पर उस जमाबंदी का पूरा विवरण नजर आएगा।
अगर उस जमीन पर कर्ज ली गई है या उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए बंधक रखा गया है, पूरी जानकारी पोर्टल पर नजर आने लगेगी। बड़ी खबर, बिहार में 40,518 प्रधान शिक्षक और 6,421 हेड मास्टरों की होगी नियुक्ति। 865 नर्स की बहाली के लिए अंतिम चयन लिस्ट जारी। जी हाँ, राज्य के प्राथमिक और हाई स्कूलों में 40,518 प्रधान शिक्षक व 6,421 हेड मास्टरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसी महीने शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज देगा। महीने के अंत तक विज्ञापन भी जारी हो जाने की संभावना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 6,421 स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए रोस्टर क्लियरेंस पूरा हो चुका है। वहीं 40,518 प्रारंभिक स्कूलों के लिए प्रधान अध्यापक पद के लिए रोस्टर क्लियरेंस 32 जिलों में हो चुका है। इसके अलावा राज्य स्वास्थ्य समिति ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में 22 सत्रों पर टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने व मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर पर काम करने के लिए एएनएम बहाली की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। वर्ष 2020 में 865 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी। सभी पदों पर बहाली कर ली गई है। इनमें सामान्य पदों के लिए 225, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 सहित अन्य कैटेगरी के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। बड़ी खबर, पटना में 6 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सरकार ने कहा अब स्कूलों पर नहीं लगाएंगे कोई पाबंदी। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पूरी क्षमता के साथ चलाए जा रहे बिहार के स्कूलों के बच्चों पर खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में पटना में 6 स्कूली बच्चे कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके अलावा 20 साल की उम्र के 2 और स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में बच्चों पर खतरा मंडराने लगा है। लेकिन सरकार ने फिलहाल स्कूलों पर कोई बंदिश लगाने से मना कर दिया है। सरकार ने कहा कि बिहार के स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की मंजूरी जारी रहेगी। खबर, बिहार के बेटियों के लिए खुशखबरी, खाते में पैसे डालेगी नीतीश सरकार। जाने किस योजना का मिलने वाला है लाभ। जी हाँ, राज्य सरकार की तरफ से बिहार की बेटियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बेटियों को जल्द स्कूल ड्रेस के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पोशाक की यह राशि पिछले साल यानी 2020-21 शैक्षणिक सत्र के पहले से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है, जिन्हें मुख्यमंत्री पोशाक योजना और बालिका पोशाक योजना की राशि 10 दिनों के अंदर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से शिक्षा विभाग देगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर राष्ट्रीय सूचना केंद्र के वरीय तकनीक निदेशक को डीबीटी के माध्यम से बेटियों के खाते में राशि 10 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर सूचना देने को कहा है। शिक्षा विभाग बेटियों को पोशाक के एवज में 151 करोड़ 7,02,500 रुपये खर्च करेगा। बड़ी खबर, रेलवे ग्रुप डी में आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। निरस्त हो चुके फॉर्म में सुधार का मिला मौका। जी हाँ, आरआरसी ने देश भर में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बार मौका दिया है। आरआरसी ने ग्रुप डी भर्ती के 4,85,000 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिया था। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर मुहिम चलाई थी। कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का एक और मौका दिए जाने की घोषणा की गई है। 15 दिसंबर से ऐसे अभ्यर्थी रेलवे की वेबसाइट पर फिर से आवेदन कर सकेंगे। दूसरी ओर ग्रुप डी के 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 फरवरी 2022 से शुरू होगी। ग्रुप डी से जुड़ी भर्तियों के लिए देश भर में 1,15,00,000 आवेदन आए हैं। इनमें से 4,85,607 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। रेलवे की इस भर्ती में ग्रुप डी के 1,03,000 वैकेंसी भरी जाएगी। बड़ी खबर, बिहार में शिवदेव लांडे को सौंपी गई जिम्मेदारी। जानिए किस विभाग की मिली है कमान। जी हाँ, 5 साल बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्त से लौटे आईपीएस अधिकारी शिवदेव लांडे बिहार में डीआईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवदेव लांडे को डीआईजी प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। शिवदेव लांडे तत्काल डीआईजी प्रशासन के पद पर रहेंगे जब तक राज्य सरकार इनका पदस्थापन नहीं करती है। वे बीते बुधवार को ही पुलिस मुख्यालय में अपना योगदान दिया था। बड़ी खबर, मास्क लगाकर ही निकले बाहर। ओमिक्रॉन के खतरे को देख बिहार सरकार के कई बड़े फैसले। जी हां, कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है।
प्रदेश को ओमिक्रॉन के खतरे से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर मास्क और शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। इसे लेकर जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बिहार में हालांकि कोरोना के वेरिएंट का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बीते कुछ दिनों में 7 मरीज ऐसे मिल चुके हैं जो पॉजिटिव है और उनकी विदेश ट्रैवल की हिस्ट्री है। इन सभी संक्रमितों के सैंपल को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने में अभी सप्ताह भर का समय लगेगा। विदेश से आए यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को हिदायत दी गई है कि वे नए सिरे से मास्क जांच अभियान प्रारंभ करें। साथ ही भीड़ वाले स्थान जैसे हॉट बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदिर, सब्जी मंडी, शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराए। जिलाधिकारियों को यह कार्य पूरी मुस्तैदी से करने का जिम्मा सौंपा गया है। बड़ी खबर, बिहार में बीएसएससी के इन 2 परीक्षाओं से मिलेगी बड़ी संख्या में नौकरी, जाने कब निकलेगा आवेदन। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आगामी 2 परीक्षाओं से युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर मिलने जा रहे हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर आयोग ने कवायद शुरू कर दी है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर रोस्टर वेरिफिकेशन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए सबसे अधिक नगर विकास आवास विभाग के अधीन 2188 निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति होनी है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में 2600 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खबर, बिहार में ऑनलाइन क्लास की तैयारी, बीमार बच्चों की घर पर बैठकर होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग ने स्कूल को जारी किया विकल्प तैयार करने का आदेश। जी हां, स्कूलों को कभी भी ऑनलाइन मोड पर किया जा सकता है। विभाग ने आदेश जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास का विकल्प तैयार करने को कहा है। निजी विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई के विकल्प को लेकर जारी किए गए आदेश से यह बात साफ है कि कभी भी स्कूलों को बंद कराया जा सकता है। पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है। बीमार बच्चों को ऑफलाइन क्लास से पूरी तरह से अलग रखने का आदेश दिया गया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बिहार में स्कूल को खुला रखना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।